आप लोग भी रामलीला मैदान दिल्ली गए होंगे, वहाँ पर किसी न किसी कार्यक्रम में आपने शिरकत करी होगी और वहाँ पर देखा होगा कि इस पूरे के पूरे मैदान को घेर करके जो मस्जिद बनाई गई है, जो मदरसे बनाए गए हैं, जो बैंकेट हॉल बनाए गए हैं, वो सारा का सारा क्षेत्र अचानक से मुसलमानों के कब्जे में कैसे चला गया। और आज 50 साल के बाद जब वहाँ पर 30 से ज़्यादा बुलडोजर पहुँचते हैं, जब वहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, जब वो अतिक्रमण हटाया जाता है, उस समय पर मुसलमान सोशल मीडिया पर आकर के मुसलमानों को बरगलाने, बहलाने और फुसलाने का ऐसा काम शुरू कर देते हैं कि रातों रात पुलिस के ऊपर मासूम और शांति प्रिय कहलाने वाला मुसलमान पत्थरबाजी कर देता है। घर से निकलो, दरगाह फेजलाई के बाहर आओ, पूरी रात खाली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। देखो, काफ़ी टाइम से प्रीत सिरोही जो कि एक एक्टिविस्ट हैं और जो इस तरीके के जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको हटवाने के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ट्वीट कर दिया था कि एमसीडी हमारी बात नहीं सुन रही है, पीडब्ल्यूडी हमारी बात नहीं सुन रही है। 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इस ज़मीन के ऊपर मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, इसके ऊपर एक बैंकेट हॉल बना रखा है और इस बैंकेट हॉल में जो कि ज़मीन सरकारी है, वहाँ पर बैंकेट हॉल बना करके लाखों रुपये की उगाही की जा रही है और उस पैसे का किसी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं उनका ये बड़ा सिंडिकेट बन चुका है। और इस पैसे का इस्तेमाल कहां होता है? वही जो हमने रात में देखा, पत्थरबाजों को मिलने वाला पैसा, पत्थरबाजों को मिलने वाला सपोर्ट, फिर दिल्ली के अंदर होने वाले ऐसे गैर कानूनी आंदोलन। और ऐसा कहा क्यों ना जाए, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, इन सब के सांसद विधायक पहुंच जाते हैं इन पत्थरबाजों की पैरवी करने के लिए। और ये वही लोग हैं जो दिल्ली में जब आग लग रही थी, ये उन आतंकवादियों को भी सपोर्ट कर रहे थे। मस्जिद तोड़ोगे, मस्जिद के बराबर की आप ज़मीनें तोड़ोगे, कब्रिस्तान की ज़मीन तोड़ोगे, आप जो वक्त की मुसलमानों की ज़मीनें हैं जिससे फैज़ मुसलमान उठा रहे उसको तोड़ोगे, फिर आप ये कह रहे हो पत्थरबाजी हुई। गाइस, आप देख सकते हैं ये दरगाह फेजलाई का क्या हाल है। हमेशा यही लोग क्यों होते हैं जो अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों के सपोर्ट में आते हैं? हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग ही अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों के मसीहा बनकर के क्यों भरते हैं? पूरे दिल्ली के अंदर डिमोलिशन, लोगों के घर को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है और अलग अलग बहानों से, अलग अलग तरीके से लोगों को घर उजाड़ा जाता है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी से ही निकल करके समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इस तरीके की सारी पार्टीज जो हैं वो निकली हैं। और कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो हमेशा हम जानते हैं, पहले इन्होंने अवैध अतिक्रमण करके कब्जा करने वाले लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया और आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो कब्जा कर लिया गया है सरकारी जमीनों का, उन सब लोगों के केस लड़ने में भी कांग्रेस के लोग ही सबसे आगे रहते हैं। हल्द्वानी के अंदर हजारों करोड़ की रेलवे की जमीन दबा करके बैठे हुए मुसलमान, और उन सबका केस कौन लड़ने के लिए पहुंचता है? सलमान खुर्शीद पहुंचता है, कपिल सिब्बल पहुंचता है। दिल्ली दंगों की मैंने अभी बात करी थी, दिल्ली दंगों के अंदर अभी तक जितने भी उग्रवादी थे उनमें से मैक्सिमम को जमानत मिल चुकी है और वो जमानत दिलवाने वाले सारे के सारे लोग कौन हैं? ये कांग्रेस के नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को खुलवा देते हैं और हिंदू का एक भी केस नहीं लड़ते और मुसलमानों के सारे केस लड़ते हैं और उनको जमानत दिलवा करके बाहर निकलवा देते हैं। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि देश को तोड़ने में जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था सबसे आगे रहेगी, कांग्रेस उसको बैकिंग देता है, कांग्रेस उसको सपोर्ट देता है, कांग्रेस उसको एड देता है, कांग्रेस ही उसके केस लड़ता है और कांग्रेस ही उसको अपने पार्टी में शामिल करता है। तो कांग्रेस इसलिए आज दिल्ली के तुर्कमान गेट पर स्थित जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने वालों के खिलाफ खड़ी हुई है और दिल्ली को एक बार फिर से दंगों की आग में झोंकने वाले जितने भी ये नफरती चिंटू हैं, जितने भी ये मोहम्मदीन हैं, वीडियोस बना करके कह रहे हैं कि आओ भाई जल्दी आओ, हमारी मस्जिद तोड़ी जा रही है, ये जो नफरत फैलाई जा रही है अवैध अतिक्रमण हटाने वाली संस्थाओं के खिलाफ, इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इस तरीके की जितनी भी नफरती चिंटू पार्टियां हैं। भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये
बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। लेकिन इसका सच क्या है, ये बताने वाले भी मुसलमान ही हैं। और उन्होंने बताया कि भाई एक एक शादी में ना 10-10 लाख रुपए लूटे जाते हैं। एक गरीब व्यक्ति तो अपनी बेटी की शादी यहाँ पर कर तक नहीं सकता। फैजलाई दरगाह पे जो यहाँ शादी होता था 25 से 30,000 40,000 भी लिया जाता था, और टेंट के पैसे अलग और खाने के पैसे अलग, कम से कम 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए का खर्चा। आम जनता गरीब आदमी शादी नहीं कर पाते थे यहाँ। अवैध अतिक्रमण तो हट गया, लेकिन अभी आप देखना कि ये नेता, ये मौलाना अपनी मस्जिदों में बैठ करके इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ बोलेंगे और कहेंगे कि सरकार ने, मोदी ने तो जानबूझ करके, या रेखा गुप्ता ने तो जानबूझ करके, या एलजी ने तो जानबूझ करके, या संसद में बैठ करके भाजपा ने, या आरएसएस के मोहन भागवत के आदेश पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद को ही पूरी तरीके से डेमोलिश कर दीजिए। लेकिन फिर मुसलमानों ने ताकत लगाई, फिर अल्लाह ने अपना अजाब दिखाया, बुलडोजर जाम हो गए और वो मस्जिद तक पहुंच ही नहीं पाए। अब ये सारी चीजें बताई जाएंगी और कहा जाएगा कि ये हिंदुओं की ताकतें जो हैं, ये हिंदूवादी जो लोग हैं, इनको समाप्त करना है, ताकि एक दिन हम हिंदुस्तान पर अपना झंडा फतह कर सकें, ताकि एक दिन हम इस रामलीला मैदान पर भी मस्जिद बना सकें। ये सब चीजें चलेंगी, अंदर खाने में नफरतें गुली जाएंगी, लेकिन सच्चाई से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। वैसे इस पूरे के पूरे प्रकरण के ऊपर प्रीत सिरोही भाई का क्या कमेंट आया है, क्या स्टेटमेंट आया है, हमें वो भी सुनना चाहिए। तो मैंने दरगाह फैज़ इलाही कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की, तो मैंने उसमें पाया कि यहाँ पर पब्लिक लैंड के ऊपर कब्जा करके बारात घर बनाया हुआ है, और डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया हुआ है, डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ है, एक क्लिनिक वहाँ चल रहा है, बाद में पता लगा मैटरनिटी सेंटर वहाँ पर चल रहा है, पार्किंग वहाँ पर चल रही है, और बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो जब मैंने उस ज़मीन की मतलब ऑनरशिप की जांच की, तो मुझे पता लगा कि इसकी ऑनरशिप एमसीडी के पास है, इसकी ऑनरशिप जो है पीडब्ल्यूडी के पास है। दोस्तों, अगर हमें भारतवर्ष को एक बार फिर से पाकिस्तान बनने से बचाना है, तो हमें इसके ऊपर काम करना ही होगा कि किस प्रकार से हमें इस सामाजिक आपदा से, इस बढ़ते हुए कैंसर से निजात पानी है। दूसरी बड़ी बात कि हमारे पास में प्रीत भाई जैसे एक्टिविस्ट की बहुत कमी है, उनका साथ देने वाले वकीलों की बहुत कमी है, लेजर लाइट वकील बहुत हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। दूसरी बड़ी बात कि हमें प्रशासन पूरा एक्टिव चाहिए। अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक यदि लगातार किसी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई जाती रही है, ऊपर से उसी व्यक्ति को धमकियां मिलती हैं, उसी व्यक्ति को जान से मारने के लिए लोग धमका रहे हैं, और प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार का जो ढुलमुल रवैया है, ये भी भारतवर्ष को जल्द ही डुबोने का काम कर सकता है। हम सभी लोग जो भी अपने घर बैठे हुए हैं, हम में भी एक एक्टिविस्ट छिपा हुआ है, और वो एक्टिविज्म हम कैसे कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि हम दिल्ली आए, जरूरी नहीं कि मैदान को घेरें, जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति कोर्ट पहुंचे, जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डाले, लेकिन जितने भी हमारे ऐसे भाई मैदान में डटे हुए हैं ना, उनका सपोर्ट कीजिए। इस प्रकार की जो कार्रवाइयां हैं, इस प्रकार की जो आवाज़ें हैं, उनकी आवाज़ बनिए, उनको जन जन तक पहुंचाइए, ताकि ये पूरा का पूरा एक जन आंदोलन बन सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, यह है जो आपको अभी तक 480 की मिलती थी, 399 की मिल रही है, प्लस इसके साथ में मेरी दूसरी पुस्तक मेंस लाइफ्स मैटर बिल्कुल मुफ्त मिल रही है, और वो भी फ्री डिलीवरी के साथ में। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, QR कोड स्कैन करके भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।